एक तरफ जहां मान सरकार नशा तस्करी पर नकेल कसने को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने दावा यह किया है कि अकाली दल और कांग्रेस सरकार में पंजाब को नशे के दलदल में धकेला गया था और इसीलिए कांग्रेसियों और अकालियों को डोप टेस्ट करवाने चाहिए। जिसके बाद कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग ने चीमा के डोप टेस्ट वाली चुनौती को स्वीकार कर लिया है। सो मैं समझदा किते ना किते कांग्रेस पार्टी जिहड़ी आ, कांग्रेस पार्टी दे प्रधान जिहड़े नेगे वो नशियां नूं प्रमोट करन दी गल करदे ने, वो पंजाब नूं नशेड़ी बनाना चाहते हैं। क्योंकि जो पंजाब के अंदर अकाली दल बीजेपी की सरकार रही है या कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, उन्होंने नशा तस्करों प्रमोट किया, नशियां प्रमोट किया, पर लेकिन सरदार भगवंत सिंह मान साडे मानयोग मुख्यमंत्री साहब नशियां पंजाब खत्म करना चाहते हैं। यही गल आ कि जी अच्छी मुहिम चल रही है, जी मुहिम शानदार सफलतापूर्वक चल रही है, उसका साथ देने की बजाय कांग्रेस पार्टी अकाली दल बीजेपी वाले क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हाँ, कहते हो कि आपने 8000 FIR दर्ज कर आपने पंजाब से नशा खत्म कर दिया, तो कांग्रेस पार्टी ने तो 43,000 FIR दर्ज की थी। किस आधार पे कहते हो कि हम नशे को बढ़ावा दे रहे हैं? हम कोई नशे में पकड़े गए? हम कोई नशा बेचते पकड़े गए? हम ये कहते हैं कि आप जो नारा दिया है आपने, युद्ध नशा विरुद्ध, उसकी पोल खुल गई है। जगह जगह नशा बिक रहा है। अभी भी 31 मई के बाद लोग मर रहे हैं ओवरडोज के साथ, जगह जगह से खबरें आ रही हैं। उन्होंने कह दिया डोप टेस्ट करा ले, तो हम तो तैयार हैं, करा लो भैया। अगर आपको लगता है कि डोप टेस्ट से काम ठीक हो जाएगा तो वी आर रेडी, आपको बता दें कहाँ आना है, मैं करा लूंगा। एक हफ्ते पहले मान सरकार ने किसानों को खुश करने के लिए नई लैंड पूलिंग पॉलिसी पर मोहर लगाई थी, जिसमें दावा यह किया गया था कि बिना किसानों की सहमति के जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सकता। पर अब बरनाल में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान विरोध में उतर आए हैं। किसानों का कहना यह है कि बिना उनकी सहमति के प्रशासन जमीनों का अधिग्रहण कर रहा है। खास तौर पे अर्बन डिवेलपमेंट के इतिहास दे विच सुनहरी अखरां दे विच लिखिया जाएगा। कोई सातों पुछे बिना इन्होंने धक्के नाल साडी जमीन दे अखबारां इश्तिहार देते। इस तो वधिया पॉलिसी आज तक पूरे मुल्क दे विच किते बनी नहीं होनी हैगी। 2 जून को चंडीगढ़ में सीएम आवास पर हुई पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में लैंड पूलिंग पॉलिसी पर मोहर लगी थी और ऐलान किया गया था कि नई पॉलिसी के तहत अब किसी भी किसान से जबरन जमीन नहीं ली जाएगी। सरकार ने इस फैसले को किसानों के हित में बताया था। कैबिनेट मंत्री अभन अरोड़ा ने मीटिंग के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत अब किसान को अपनी जमीन सरकार को देने के लिए पहले लिखित सहमति यानी NOC देनी होगी और जब तक किसान NOC नहीं देगा तब तक ना तो कोई योजना लागू होगी और ना ही कोई निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। खास तौर पे अर्बन डिवेलपमेंट के इतिहास दे विच सुनहरी अखरां दे विच लिखिया जाएगा। अज पंजाब सरकार दी भगवंत मान जी दी अगवाई दे विच कैबिनेट दी मीटिंग हुई, जिस दे विच किस तरीके दे नाल रेवोल्यूशनाइज करना अर्बन डिवेलपमेंट नूं और ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ बड़े विचार चर्चा और एक कानून है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ लैंड पूलिंग पॉलिसी जो ਅੱਜ ਅਸੀਂ पास ਕੀਤੀ है पंजाब सरकार ने। नई लैंड पूलिंग पॉलिसी पर मुहर लगने के बाद अब बरनाला में अर्बन स्टेट डेवलपमेंट स्कीम के तहत किए जा रहे जमीन अधिग्रहण का विरोध शुरू हो गया है। विकास के नाम पर पंजाब सरकार के द्वारा किए जा रहे जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों का कहना है पुला के द्वारा जो जमीन अधिग्रहित की जा रही है वो किसानों की सहमति के बगैर की जा रही है। जाकि सानू उन्होंने किसी ने साडे ना DC नाल ना पुद्दियां नाल ना साडे किसी किसानां नाल कोई सातों पुछे बिना इन्होंने धक्के नाल साडी जमीन दे अखबारां इश्तिहार देते, जो कि असीं इस जमीन दे सिर ते ही गुजारा करदे हां। इत्थे कोई साडा बच्चा जां असीं कोई नौकरी नहीं करदे, इहदे विच ही साडी 90% रहस आ। इस जमीन तो बिना साडे कोल कोई होर जमीन नहीं, इसे जमीन नाल ही साडा गुजारा गा। अगर जे साडे नाल इह जमीन असीं किसी कीमत च जिन्ने साडे किसानां दी जमीन आई आ, किसी ने एक मरला जमीन का नहीं यह पुड्डे नूं देना। अगला कदम यही होगा जो ला लो साडी कमेटी आ, ये ला लो भी कब दी बनाई है कमेटी, ये ला लो भी आप बैठ के विचार बनाना आप करांगे। ते बाकी असीं उस तो बाद एक जो अपना मंग पत्र है वो असीं अपना जो अपना मनपूदा दा हैड ऑफिस उत्थे दे के आवांगे। इस तो बाद असीं ला लो भी अपने कोर्ट का दरवाजा भी खड़कावांगे, हाई कोर्ट का भी। असीं ला लो भी हर हालत असीं ये मतलब जमीन देनी ही नहीं है।
किसानों की तरफ से बरनाला डीसी को ज्ञापन सौंपा गया। उसमें दावा किया गया कि गरचा रोड और भटिंडा बाईपास के बीच पुड़ा के द्वारा जो 317 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा रही है वो नियमों के खिलाफ है और विरोध करने वाले अधिकतर किसानों के लिए ये जमीन उनकी आजीविका का साधन है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह काला ढिल्लो किसानों के हक में आवाज उठाते हुए दिखाई दिए। ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ किसानों की सहमति तो बना जी अगली कोई भी कार्रवाई है वो अमल में ना लिया जाए। किसानों का कहना है कि अगर जमीन अधिग्रहण रोका नहीं जाता है तो वो जल्द इस मामले को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि किसानों के इस विरोध के बाद प्रशासन क्या फैसला लेता है। बरनाला से आशीष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात करेंगे मौसम की। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में गर्मी से लोग बड़े बेहाल हैं। दिन में ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान से आग बरस रही हो। दिन की गर्मी की वजह से शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल रहता है। चंडीगढ़ का तापमान 44 डिग्री को पार कर चुका है और इस बार भी बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि चंडीगढ़ का तापमान 45 डिग्री तक पहुंचेगा। पंजाब के भी 9 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमृतसर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। वहीं लुधियाना, पटियाला, पठानकोट, बठिंडा, फरीदकोट समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पारा 42 डिग्री से 44 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। इस तरह से पंजाब में बठिंडा 44.8 पिछले कल हाईएस्ट रिकॉर्ड किया है पंजाब में, और 3 दिन तक ये कंडीशन जो है हीट वेव की बनी रहेंगी और संभावना ये है कि टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री और बढ़ेंगे इन इलाकों में। तो क्रॉस भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ जिलों में, खासकर जो राजस्थान के बिल्कुल सटे हुए साथ लगे हुए जिले हैं, जैसे हरियाणा में जिले हैं बिल्कुल, वो हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, आपका रोहतक, महेंद्रगढ़, इन इलाकों में संभावना है। आसमान से बरस रही आग का आलम यह है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में बनी न्यू लेक, जो आम दिनों में सैलानियों के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट हुआ करती थी, जून के महीने में पूरी तरह से सूख चुकी है। देखिए हमारी सहयोगी अमन भारद्वाज की ये रिपोर्ट। चंडीगढ़ इस समय अपने सबसे गर्म दिनों से गुजर रहा है। पिछले 2 दिनों के अंदर तापमान सबसे ज्यादा दर्ज किया गया पूरे सीजन का 42 डिग्री पार तापमान चंडीगढ़ का जा पहुंचा है और इसका असर यह है कि चंडीगढ़ की एक लेक जो 42 सेक्टर की न्यू लेक है वो पूरी तरीके से सूख चुकी है। आपको तस्वीरों में नजर आएगा कि हाल ही कुछ साल पहले बनी ये चंडीगढ़ की न्यू लेक है जो सेक्टर 42 में है, लेकिन यहाँ पर जो छमछम करता पानी था, लोग इसकी आसपास की ठंडक को महसूस करते थे, घूमते फिरते थे। सुखना लेक के अलावा ये दूसरी लेक है चंडीगढ़ की, लेकिन यहाँ पर पानी सूखने के बाद आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ बीमारी का घर यहाँ पर पसर रहा है। जो पानी मौजूद भी रह चुका है वो भी हरे रंग का हो चुका है, काई इसमें जम चुकी है और आसपास आपको जानवर घूमते इसके अंदर नजर आएंगे। और ये क्योंकि बनाई गई थी सदर्न सेक्टर्स के लिए, जो सेक्टर 42, 43 और इस साइड का एरिया है चंडीगढ़ का सेक्टर 37, 38 के आसपास का, तो इन सदर्न सेक्टर्स के लिए बनाई गई थी। लेकिन आप देखिए कैसे अब इस करोड़ों की लागत से बनी चंडीगढ़ की ये लेक जो अब प्रशासन की तो पोल खोल ही रही है, साथ साथ गर्मी का असर कैसा है वो भी इससे साफ जाहिर है। क्योंकि गर्मी के दिनों में एक तरफ सुखना लेक का जो एरिया है वो भी कुछ हद तक सूखना शुरू हुआ है, लेकिन उसको फिर भी रेगुलेट किया जाता है, उस रेगुलेटरी एरिया को जहां से पानी छोड़ा जाता है। लेकिन इस लेक पर आप देखिए जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चंडीगढ़ का मैनेज करता है और बारिश से इसके पानी को मेंटेन किया जाता है, लेकिन अब किस तरीके से काई जमी है, मच्छर और आपको पक्षी यहाँ पर नजर आएंगे। अंदर कूड़ा फेंका हुआ है वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। जितना इस लेक का एरिया है वो पूरा आपको अब सूखा नजर आएगा। और लोग जो यहाँ हालांकि आते भी थे, क्योंकि मॉर्निंग में कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए और शाम की सैर के लिए यहाँ पर आते हैं, तो उनकी भी जो यहाँ पर
आवाजाही है, यहाँ पर वो आते थे, यहाँ बैठते थे, टहलते थे, वो भी अब इससे कम हुई है। और इस पर चाहिए कि चंडीगढ़ प्रशासन ने पिछले दिनों में कोई प्रिपरेशन नहीं की, ना यहाँ पर जो ट्यूबवेल्स हैं उनसे पानी छोड़ा गया, ना ही इसको साफ करवाया गया। और चंडीगढ़ के बड़े बोर्ड्स पर आपको नाम नजर आएगा कि सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़, क्योंकि सबसे ज्यादा हरियाली यहाँ है, पेड़ यहाँ पर है। कैमरामैन गिरीश साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक। अब आपको दिखाते हैं कि ऐसे शख्स की कहानी जिसने गरीबी में अपनी जिंदगी बिताई, अपने पिता के साथ ईंट भट्टे पर काम किया, जरूरत पड़ी तो खेतों में अपने पिता का हाथ भी बटाया, और आज उस शख्स पर पूरे गांव की नजरें हैं। उन पर सबको नाज है। देखिए फरीदकोट के रहने वाले आकाशदीप की यह खूबसूरत सी कहानी। लड्डू बांटे जा रहे हैं, लोगों का मुंह मीठा कराया जा रहा है। देखकर साफ पता चलता है कि माहौल खुशी का है, और हो भी क्यों नहीं। आखिर इस परिवार का बेटा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जो बना है। ये तस्वीरें पंजाब में फरीदकोट के सुखिया गांव की हैं। यहाँ के रहने वाले आकाशदीप सिंह ने सेना में ओहदा हासिल करके न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है। ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੱਠੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ। आकाशदीप की कहानी बयां करते हुए उनका परिवार काफी भावुक हो जाता है। बचपन से मजदूरी करके पढ़ाई करने के बाद आकाशदीप को वायुसेना में हवलदार की नौकरी मिली थी, लेकिन उनके हौसले बुलंद रहे। फिर नौकरी के साथ पढ़ाई और तैयारी करते हुए आकाशदीप ने आखिरकार वो मंजिल हासिल कर ली जिसकी उन्हें तमन्ना थी। ਬੇਟਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੇ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ। आकाशदीप फिलहाल ट्रेनिंग पर है, लेकिन घर में बधाइयों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि आकाशदीप ने ऐसी मिसाल पेश की है जो गांव के हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन सकती है। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।